नाज़रीन आदाब व तस्लीमात। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम। नाज़रीन, हालिया बारिशों के दौरान जहाँ जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में सैलाबी सूरत हाल रही, वहीं बारिशों के बाद भी ये कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला पूंछ की तहसील मेहंडर के काला बंद में एक पूरा मोहल्ला जो है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिससे वहाँ के कई खानदान जो है वो मुतासर हुए हैं। पिछले कई रोज से ये लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। ये गांव कालाबन में कुदरती आफात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ लैंड स्लाइडिंग से तबाह हाल मकानात और उजड़े हुए खानदान, दूसरी तरफ हुकूमती दावों का खोखलापन। अवाम की ज़बान पर बस एक ही सवाल है, आखिर कब तक? रकीक अहमद खान ने आज कालाबन का दौरा किया और मुतासरीन की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इंतज़ामिया और हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रिलीफ के नाम पर सब कुछ महज एक फोटो सेशन है। तुरंत आना चाहिए और अपने CDF से कम 4-4, 5-5 लाख रुपए इन लोगों को देना चाहिए ताकि इनको टेम्परेरी राहत मिल सके। इतने लोग आए, केवल फोटो शूट का काम किया है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से और हमारे पास अपना CDF फंड है। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदान आज भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। न कोई मुआवजा मिला और न ही बाज आबादकारी। ये सब अवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। 5-5 लाख रुपए इन लोगों को देना चाहिए ताकि इनको टेम्परेरी राहत मिल सके। उन्होंने याद दिलाया कि एक माह कबल संगयोट, बाटातोड़ियाँ और जड़ावाली में भी लैंड स्लाइडिंग ने दर्जनों खानदानों को बेघर कर दिया था, लेकिन अब तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। हाँ, तुरंत आना चाहिए और अपने CDF से कम 4-4, 5-5 लाख रुपए इन लोगों को देना चाहिए ताकि इनको टेम्परेरी राहत मिल सके। रकीक अहमद ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनके नजदीक पूंछ सिर्फ वोट बैंक, अवाम की जानो माल कुछ नहीं। और सरकार, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहता हूं, अगर यही मामला कश्मीर के अंदर हुआ होता या किसी शहर में हुआ होता तो आप तुरंत शाम को वहां अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार, हमारे गरीब लोग हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार को हमारे नहत्ते गरीब और मासूम लोगों का के साथ जो हुआ है हादसा अभी तक वो दिखाई नहीं दिया है। मैं उमर साहब से कहूंगा और खासकर LG मनोज सिन्हा साहब से कि आप यहाँ पे आए और देखें कि यहाँ पे कितना बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई को करने के लिए उन्होंने कहा काला बन हो या संगयोट, ये कहानी सिर्फ टूटे मकानों और उजड़े ख्वाबों की नहीं बल्कि हुकूमती बेहिस्सी की भी है। मुतासरीन का एक ही मुतालबा है कि फौरी मुआवजा, मुस्तकिल बाज आबादकारी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सवाल ये है कि क्या ये आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? तुम लोगों का के साथ जो हुआ है हादसा अभी तक वो दिखाई नहीं दिया है। मैं उमर साहब से कहूंगा और खासकर LG मनोज सिन्हा साहब से कि आप यहाँ पे आए और देखें कि यहाँ पे कितना बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई को करने के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब से और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से कहूंगा कि जो आपने फ्लड डैमेज को लेकर एक टीम बनाई है वो सेंटर से यहाँ आए और यहाँ पे आके लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।